हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट की जो रिज़ल्ट आया था 17 अक्टूबर को, उसका परसेंटाइल क्या क्या था और अब आप आगे क्या करोगे, इसके विषय में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कैसे कैसे रहा, क्योंकि अब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको पता है कि कट ऑफ तो परसेंटेज में नहीं होके परसेंटाइल में आता है, क्योंकि 2 शिफ्ट को मर्ज करके मतलब कट ऑफ नहीं बताते हैं, परसेंटाइल में बताते हैं। लेकिन जब बच्चों से बात हुई तो इस बार कट ऑफ तो काफ़ी हाई गया है कि देखो मतलब कुछ कितने बता सकती हूँ मैं। 232 पे हमारा जेआरएफ हुआ है, सुनने में आया है। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मिनिमम शायद 230 प्लस पे ही जेआरएफ हुआ है इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो अगर 230 बोले तो कितने क्वेश्चन हो गए? 115 क्वेश्चन। ठीक है, 115 क्वेश्चन प्लस पे आपका जेआरएफ। जहां पिछली बार 105-6 क्वेश्चन में जेआरएफ हो जाता था, वहां सोचो 10 मतलब 10 क्वेश्चन का कट ऑफ हुआ। लेकिन हर बार कट ऑफ क्या 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस आगे जाते थे, इतना ही कट ऑफ इंक्रीज होता था 2-3% में। लेकिन इस बार काफ़ी मतलब परसेंटेज काफ़ी हाई गए। अब किस वजह से गए ये तो पता नहीं। और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को निकालना था, जैसे क्या होता है ना 6% नेट 1% जेआरएफ, उस तरीके से होता था। लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ज़्यादा दिए थे, लेकिन जो क्वालिफाई हुए वो उस हिसाब से थोड़े कम हुए हैं। तो सबसे पहले आप परसेंटाइल जान लो कि अनरिजर्व की जो 99.73 ये जेआरएफ की है परसेंटाइल, उसमें कितने लोग जनरल कैटेगरी में जेआरएफ है? 193। और 96 है आपका परसेंटाइल है, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल है ये है आपका नेट का जनरल कैटेगरी का। तो 2285 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ। और वही परसेंटाइल 83 परसेंटाइल आपका पीएचडी है, ओनली पीएचडी। आपके रिजल्ट में इस बार 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट ने लिया था, नेट मतलब जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी। तो किसी के जिनका जेआरएफ हुआ होगा उनका तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेट नेट भी होगा और पीएचडी भी होगा। लेकिन जिनका नेट होगा उनमें 2 कैटेगरी का आंसर आएगा, यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। और जिन लोगों का सिर्फ पीएचडी में हुआ होगा तो ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है, एडमिशन। तो आप पीएचडी वाले भी ज़्यादा दुखी ना हो, जिनके भी मार्क्स पीएचडी के अकॉर्डिंगली आया है, पीएचडी कैटेगरी में आया है, तो आप भी अपने स्टेट का, अदर स्टेट का आप फॉर्म फिल करो। और बहुत सारे स्टेट देते हैं, मतलब स्टेफन देते हैं, तो आप कर सकते हो उसके लिए भी। और मैं दूसरी कैटेगरी का भी बता दूं, ओबीसी का 99.23, ओबीसी और ईडब्ल्यू लगभग सेम ही रहता है, तो 23 और 24 है। तो 110 है इसमें, हाँ 56 इसमें इसमें 91.31 परसेंटाइल है आपका ओबीसी नेट में, और 90 परसेंटाइल है आपका ईडब्ल्यूएस में नेट में। ठीक है, और 71 है आपका इसमें पीएचडी कैटेगरी में, और 67 है इसमें, थोड़ा घट गया है ईडब्ल्यूएस में, 67 हो गया। ठीक है, 4 परसेंटाइल घटी है। ठीक है, इसमें घटा। और एसटी में 97 है आपका क्या बोलते हैं जेआरएफ, और 83 परसेंटाइल है आपका नेट के लिए, और 64 है आपका पीएचडी के लिए। और वैसे ही ये भी लगभग सेम ही रहता है, एससी और एसटी का थोड़ा ही बहुत का डिफरेंस होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। देखो 96 है इनका जेआरएफ, और इसमें है 78 ये नेट के लिए है, और 58 है आपका पीएचडी के लिए। तो ये हमारे इस साल, इस जून का यही रहा हमारा रिजल्ट। तो अब जिन बच्चों का हुआ होगा तो अच्छी बात, जिन लोगों का नहीं हुआ तो हताश होने की ज़रूरत नहीं। अब 2 महीने बाद आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो आप उसी जोश से तैयारी करो। मेरे चैनल पे आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराई जाती है। आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही कंप्लीट कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और अगर आपको क्लियर हो चुका है तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को।